क्या आप यहाँ पे मुतालबा रखते हैं, यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की चौखट के ऊपर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, इंसाफ के लिए बैठे हैं? देखिए जी, एक पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। पाकिस्तान बना था ना तो ये लोग खुश थे कि आज़ाद हुए और हर शख्स को वही राइट्स मिले। अब इमरान खान जैसा आदमी जिसके पास पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत है, अगर उसको उसके हक नहीं मिल रहे तो फिर ये सारा सवाल जो है ना हमारे जुडिशल सिस्टम पे बनता है। और ये जो जुडिशरी की जो इमारत है सुप्रीम कोर्ट की, ये गारंटर है, ये ज़मानत है पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स की और पाकिस्तानियों के जो जुडिशल राइट्स हैं। तो फिर हम कहाँ जाएं? हम ऐसी जमात नहीं है जो तोड़ फोड़ करती हो, जो किसी का नुकसान करती हो। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ये जजेस हमें देखें कि हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। वहाँ से अंदर से कोई बाहर आके पूछ ले कि वाई आर यू सिटिंग हियर, तो हम बता देंगे कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़। हम नहीं कहते कि इमरान खान को कोई स्पेशल प्रिविलेज दी जाए, ना वो मांगता है, लेकिन एक शख्स को आप उठाते हैं, मैं एज अ डॉक्टर कह रहा हूँ, उसको बगैर किसी कंसेंट के उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, ये किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। तो उसके राइट के लिए हम बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह वो राइट लेकर हम जाएंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देकर बैठी हैं और मुतालबा क्या किया जा रहा है ये सबसे पहले पूछेंगे। लेकिन आज कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना इस वक्त जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ इलाकों से आए कारकुनान ओहदेदारान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ज़मीन पर बैठ के इस वक्त धरना देकर बैठे हैं। आए रोज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ये धरने जारी हैं। मुतालबात क्या हैं इस वाले से जान लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से। मैडम बताइएगा, क्या मुतालबा है यहाँ पे? ज़मीन पे आप लोग बैठे हैं कब से और क्या मुतालबा लेकर यहाँ पे बैठे हैं? हम आज सुप्रीम कोर्ट के आगे इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमें कानून ही वो रास्ता दिखा दे जिसकी वजह से खान साहब को रिहाई मिल जाए, खान साहब से मुलाकात करवा दें, वो जो उनकी कानूनी हक है कम से कम वो तो हमें दें। जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो कहते हैं जी आपने कानून की खिलाफ वर्जी किया, जब हम अदालतों में जाते हैं तो कानून दरवाजे बंद कर देता है। फिर ये कहते हैं जी हमारे इख्तियारात में ही नहीं है। तो अगर कानून सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार में नहीं है तो फिर कहाँ है? फिर ये हमें वो रास्ता बता दें। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने कानूनी हक के लिए, आईनी हक के लिए बैठे हुए। इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं। हम पुरअमन शहरी भी हैं, पुरअमन पार्टी क्या भी कानूनी मुतालबे हैं आपके? हम चाहते हैं कि खान साहब को उनकी इलाज के लिए और उनकी बहनों से मुलाकात के लिए इजाज़त दी जाए, जिसकी हाई कोर्ट ने भी परमिशन दी हुई है, जिसके लिए लीगली तौर पे अलाउड है कि उनकी फैमिली उनसे मिल सके, उनके डॉक्टर्स उनसे मिल सके। जब इनको सियासी सज़ाएं हुई थी, कौन सा ऐसा बंदा था जिसको कोई भी फैमिली मुलाकात से रोका गया था? कोई कानूनी, कोई मेडिकल जो फैसिलिटेशंस थी वो नहीं दी गई थी। तो आज ये सारी गलतियाँ और ये सारे के सारे जो जुल्म है ये हमारी ही पार्टी और हमारे ही लीडर पे क्यों हो रहे हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि कोई आपने यहाँ पे कोई दरख्वास्त या कोई पटिशन दायर की है इमरान खान के, जो सहूलियत आप ये मुतालबे कर रही हैं इस वाले से? इस चीज़ को 2 से 3 महीने हो गए हैं, हमें तो बताया तक नहीं गया कि खान साहब को कोई मेडिकल इशू है। बुशरा बीबी के थ्रू हमें पता चलता है कि जी हमारे लीडर को कोई थोड़ा मसला बना हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने उस बात को इतना बिगाड़ा कि उनकी आंख ज़ाया होते होते बची है। तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है। वो एक पाकिस्तान जो आपने दरखास्त दी थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निपटा के वापस हाई कोर्ट में भेज दी थी। अब तो हाई कोर्ट में आपका मैटर है इस कानून से, इन इदारों से कि भाई आप वो वाले काम करें ना जो कि कानूनी तौर पे जायज़ हैं। आप हमारे लीडर को मेडिकल एक्सेस तो दें, उनकी बहनों से, उनकी फैमिली से मुलाकात तो करवाएं। हम वहाँ पे कौन सा जाके जेल के दरवाजे तोड़े हैं? बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी वकला भी यहाँ पे मौजूद है। सर बताइएगा कि मेडिकल बुनियादों के ऊपर आप इमरान खान की सेहत के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि उनको सहूलियात दी जाए? देखिए, हम एक तो चीज़ ये भी है जो प्रेजेंट चल रहा है, करंट इशू ये भी है। दूसरा, खान साहब ने ये कहा है कि मेरे तमाम केसेस मेरिट पे सुने जाएं और मैं कानून के ज़रिए ही रहा होकर बाहर निकलूँगा मेरिट पे, क्योंकि खान साहब किसी डील के लिए तैयार नहीं है। तो करंट जो इशू चल रहा है वो उनकी हेल्थ को लेके है और उनकी फैमिली मेम्बर्स से मुलाकात है, जिसको इन्होंने बंद किया हुआ है। हाई कोर्ट ने भी इजाज़त दी है मगर उसको भी ये कंप्लाइंस नहीं कर रही।
तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने दिया जाए, उनकी मिसेस बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनके हेल्थ के मामला जो उनसे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, उनके पर्सनल डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए और उनके तमाम केसेस जो उनसे हैं वो मेरिट पे लगाए जाएँ, सुने जाएँ और डिसीजन किया जाए। यही हमारा मुतालबा है। और अगर ये मुतालबे नहीं माने जाते या कुछ नहीं किया जाता तो आज वन डे ये धरना है आपका? नहीं, वन डे नहीं है, पूरे पाकिस्तान से हम वन डे रोज़ ब रोज़ हर ज़िले से, हर डिवीज़न से लोग आ रहे हैं और पूरा मन हम एहतजाज कर रहे हैं कि आप जो उनसे हैं उदारा कानून के मुताबिक खान साहब के केसेस सुने। ठीक है, जैसे मैडम ने कहा कि हम सड़कों पे जाएं तो वो कहते हैं जी आप जो उनसे हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो अब इससे तो पूरा मन और कोई एहतजाज का तरीका नहीं। बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर यहाँ पे कारकुनान और ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना दिया गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं मेजर ज़फ़र गोंदल साहब। मेजर साहब बताइएगा, आप एक मरतबा फिर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और आपके जो डिवीज़न है वहाँ से काफ़ी ओहदेदारान, वर्कर, तमाम ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद हैं। तो कई दिनों से यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं, कोई फ़ायदा भी हो रहा है इन धरनों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखिए जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन और रूल ऑफ लॉ पे अमल करने वाली पार्टी है। ना तो हम मिलिटेंट हैं, हमारा काम है कि खान की रिहाई के लिए जो पार्टी के अहकामात हैं उसके लिए जद्दोजहद करना और प्रोटेस्ट करना। आप हमेशा इधर आते हैं, आज तक आप साबित कर दें कि किसी भी पीटीआई के वर्कर ने कोई गमला, कोई पता भी तोड़ा हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हमारा एक लीगल वे है, जो कानून जिसकी हमें इजाज़त देता है कि आपने इस के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट करना है। हर दुनिया में आप देखें कि जब जुल्म ज़्यादती होती है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इधर तो हमारे से जो हमारा प्रोटेस्ट का राइट है वो भी, जो ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, जो फार्म 47 की चोरों की हुकूमत है और उनको जिस तरीके से लाया गया है ये भी हमारे सारे भाइयों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये चोर है। 17 सीटों के साथ ये इस पाकिस्तान के अवाम की तौहीन कर रहे हैं और उसका हक लेने के लिए हमारी क़यादत जब जब हमें हुक्म देती है हम पुरअमन तरीके से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बाहर आके बैठ जाते हैं। और मैं ये कहूँ कि जहाँ तक देखो, एक आखिरी किसी भी मुआशरे में एक जो आखिरी हल होता है वो अदालतें होती हैं। यहाँ पे तो अदालतों से भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और आप बताएं हम कहाँ जाएं? हमें ये मजबूर करते हैं, करने जा रहे हैं कि हम उस लेवल तक पहुँचें कि जहाँ पे वायलेंस हो, लेकिन हम कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे लीडर का हुक्म है कि आपने पुरअमन रहते हुए अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराना है। अच्छा मेजर साहब, ये बताइएगा कि कल रात को जो है वो एक अहम तैनाती जो है उसकी तोसी की गई है। चेयरमैन नैब को 3 साल तक मज़ीद उसकी जो है मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि ये इमरान खान का रिहाई का रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सर देखिए मेरी बात, मैं एक रिटायर आर्मी अफसर हूँ। मैं ये कहता हूँ कि चाहे फ़ौज है, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई भी इदारा है, जब वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर लेता है तो किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। जब आप एक बंदे को एक्सटेंशन देते हैं तो 100 बंदे का आप रास्ता रोकते हैं। मैं बिल्कुल ये जो आपने बात की है कि खान को वो उसका रास्ता रोकने के लिए, खान का अल्लाह रास्ता रोक सकता है, अल्लाह ना रोके, इनसे खान का रास्ता नहीं रुकता, क्योंकि खान ने आज तक ना तो कोई करप्शन की है, ना खान के ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन है। ये आप सबको, मीडिया वालों को भी पता है कि खान को ना हक कैद में रखा हुआ है और उसकी खास कर बीवी को कि वो खान के खिलाफ बयान दे और वादा माफ गवाह बने। जिस जुर्रत से वो खातून जो है वो जुर्रत से जेल काट रही है, वो हमारे लिए, सब के लिए एक मिसाल है कि अगर वो एक औरत होते हुए जुर्रत के साथ जेल काट रही है तो हमें ये जितने भाई बैठे हैं हमें इधर से उठा के बंद कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में। जी सर।